राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ। आज हम जानेंगे कि अधिक मास का जो आखिरी दिन है, अधिक मास की अमावस्या पर हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे शिव जी की हमें कृपा प्राप्त हो और साथ में पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आइए देखते हैं। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल सहस्त्र गुना मिलता है, इसलिए यथासंभव कोई ना कोई एक उपाय तो अवश्य ही करें। अधिक मास की जो अमावस्या है उस पर पितरों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है, इसलिए शिव शंकर की पूजा तो अवश्य ही करें और अपने पितरों को भी याद अवश्य करें। अब हम जान लेते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार अधिक मास की जो अमावस्या होती है उस पर क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि भगवान शिव शंकर पर काले तिल चढ़ाए जाते हैं। काले तिल चढ़ाने से रोग दोष तो समाप्त होते ही है, साथ में पितरों का आशीर्वाद भी। और दूसरा उपाय है कि अधिक मास की अमावस्या पर आटे का दीपक जलाकर भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए, उससे घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। और तीसरा मुख्य उपाय है कि भगवान शिव शंकर पर अमावस्या के दिन कनेर का पुष्प यदि भूल से भी चढ़ा दिया जाए तो उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है, क्योंकि भगवान शिव शंकर को और सभी देवी देवताओं को अमावस्या के दिन कनेर का पुष्प चढ़ाना बहुत ही फलदायक होता है। शिव महापुराण के अनुसार कहा गया है कि यदि भूल से भी कनेर का एक फूल भगवान शिव शंकर पर अधिक मास की अमावस्या पर चढ़ा दिया जाए तो उसका फल महाराज अनंत गुना मिलता है। चौथा उपाय है कि अधिक मास की अमावस्या पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है तो हाथों की लकीरें भी बदल जाती है, किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए अपने गमले में, कोई सा भी गमला हो, उसकी मिट्टी में एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना जरूर करिए और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलती चली जाएगी। गमले में पार्थिव शिवलिंग बिल्कुल सरल तरीके से कैसे बना सकते हैं, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसे देखकर आप बहुत सुंदर शिवलिंग गमले में बना सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना जरूर कीजिए। और पांचवा उपाय यह है कि यदि आप शिव शंकर पर चावल का एक दाना भी चढ़ा देते हो अधिक मास की अमावस्या पर तो आपके पितर देव स्वर्ग लोक को जाते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव शंकर की अपार कृपा पाने का यह आखिरी मौका है, इसे भूल से भी छोड़ मत देना। भगवान की, शिव शंकर की, देवताओं की, पितरों की, सभी की कृपा अधिक मास की अमावस्या पर भरपूर मिलती है। वो खुले हाथ से आशीर्वाद लुटाते हैं, इसलिए यथासंभव जो भी उपाय आपसे बन पाए उस उपाय को अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ की, पितरों की, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब आप सुनिए छठा उपाय। छठे उपाय में हमें भोलेनाथ के सामने 5 या 7 दीप जलाने हैं। दीपदान का तो विशेष महत्व होता ही है, लेकिन अधिक मास की अमावस्या, अधिक मास का आखिरी जो दिन होता है उस दिन दीपदान की महिमा का वर्णन कर पाना ही असंभव है। दीपदान की जो महिमा है वो सहस्त्र गोदानों के फल के बराबर होती है, इसलिए अधिक मास की अमावस्या को जितना हो सके, जितने आप दीप जला सकें उतने दीप जलाकर, मुख्यतः 5 दीप जलाने का महत्व बताया गया है, लेकिन आप 7, 11, 21 जितने जला सकें उतने दीप जलाकर भगवान शिव शंकर की चौखट पर, तुलसी के क्यारे पर, बेलपत्र के नीचे, आंवले के नीचे और अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ दीप जलाएं। किसी नदी के किनारे, इन सभी जगहों पर आप दीप जलाएं।
यह बहुत ही शुभ पुराण के अनुसार अधिक मास की अमावस्या का आखिरी और 7वां उपाय सुन लीजिए कि मालपुए बनाकर उनका दान करने का बहुत ही महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने ही नरकों में हमारे पितर नहीं जाते, इसलिए अधिक मास की जो अमावस्या आती है उस दिन मालपुए बनाकर उनका दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि 33 पुओं का दान होता है, लेकिन आप जितने बनाकर दान कर सकें उतने दान अवश्य कीजिए। अमावस्या पर दान का भी बहुत महत्व होता है। सो आप चावल का, मालपुए का, कुछ पदार्थ का और कुछ इन सभी चीजों का दान भी आप जरूर कीजिए, वस्त्र का। इस प्रकार भोलेनाथ की कृपा, पितरों की कृपा और देवताओं की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और आपके घर में खुशहाली रहेगी। इन 7 उपायों में से यदि आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और भगवान शिव शंकर की कृपा के साथ साथ पितरों की और देवताओं की कृपा भी सदैव आप पर बरसती रहेगी। इसी के साथ हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ। ओम पितृदेवाय नमः।